नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 6 में संपूर्ण हिंदी की पुस्तक में इकाई 7 में आओ समझे 3 मुहावरे तथा लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आप मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। आज एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज करेंगे। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। मुहावरे जैसे कि आपको उदाहरण दे रखे हैं, आग बबला होना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है आग का बबला या बवंडर। विशेष अर्थ बहुत क्रोधित होना। आग बबला के शाब्दिक अर्थ या सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ पर ध्यान दीजिए और अब इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसकी बात सुनकर मैं आग बबला हो गया। वाक्य में इसका अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट हो रहा है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सरस और आकर्षक हो जाती है। वे वाक्यांश जो सामान्य या शाब्दिक अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं मुहावरे कहलाते हैं। आइए मुहावरों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है जिनका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। भीगी बिल्ली होना। सामान्य शाब्दिक अर्थ है बिल्ली का भीगना और विशेष अर्थ है बहुत अधिक डर जाना। वाक्य प्रयोग है कि वे कुत्ते को देखकर भीगी बिल्ली हो गई। इस वाक्य से सामान्य अर्थ बिल्ली का भीगना प्रकट नहीं होता है बल्कि विशेष अर्थ बहुत अधिक डर जाना प्रकट होता है। आसमान टूट पड़ना। आसमान के टुकड़े हो जाना। अर्थ है इसका बड़ी मुसीबत आना। वाक्य पिता की मृत्यु के बाद जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा। इस वाक्य में सामान्य अर्थ आसमान के टुकड़े हो जाना प्रकट नहीं होता है बल्कि विशेष अर्थ बड़ी मुसीबत आना प्रकट होता है। घोड़े बेचकर सोना। अपने घोड़ों को बेच देना अर्थात निश्चिंत हो जाना। परीक्षा का परिणाम आ जाने के बाद अक्षरा घोड़े बेचकर सो गई। इस वाक्य से सामान्य अर्थ अपने घोड़ों को बेच देना प्रकट नहीं होता बल्कि विशेष अर्थ निश्चिंत हो जाना प्रकट होता है। आप इसका वाक्य में प्रयोग अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। ये तो एक आपको सिर्फ उदाहरण समझाने के लिए दिया हुआ है। राई का पहाड़ बनाना। राई के दानों को एकत्र कर टीले जैसा बनाना और विशेष अर्थ है छोटी सी बात को बड़ा बना देना। राई का पहाड़ बनाना तुम्हारी आदत हो गई है। इस वाक्य से सामान्य अर्थ राई के दानों से टीला बनाना प्रकट नहीं होता है बल्कि विशेष अर्थ छोटी सी बात को बढ़ा देना प्रकट होता है। दुम दबाकर भागना। अपनी पूंछ को दबाना और तब जाना। विशेष अर्थ है डरकर भाग जाना। अध्यापिका को आता देख बच्चे दुम दबाकर भाग गए। इस वाक्य में सामान्य अर्थ अपनी पूंछ को दबाना और तब भागना प्रकट नहीं होता है बल्कि विशेष अर्थ डरकर भाग जाना प्रकट होता है। आगे है उल्लू बनना। उल्लू बनना उल्लू पक्षी जैसा बना देना। इसका विशेष अर्थ है मूर्ख बनाना। रोहन को कोई भी उल्लू बना देता है। इस वाक्य से सामान्य अर्थ उल्लू पक्षी जैसा बना देना प्रकट नहीं होता है बल्कि विशेष अर्थ मूर्ख बनाना प्रकट होता है। अब आपको कुछ अन्य मुहावरे दिए हुए और उसके अर्थ दिए हुए हैं। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। आंखें खुलना। सच्चाई पता लगना। इज्जत उतारना। अपमानित करना। ईंट से ईंट बजाना। पूर्ण रूप से नष्ट करना। उंगली पर नचाना। वश में रखना। खिचड़ी पकाना। षड्यंत्र करना। ओखली में सिर देना। जानबूझकर झंझट में फंसना। गांठ बांधना। अच्छी तरह याद रखना। गिरगिट की तरह रंग बदलना। किसी बात पर स्थिर न रहना। घी के दिए जलाना। खुशी मनाना। चार चांद लगाना। प्रतिष्ठा बढ़ाना। छाती पर सांप लौटना। ईर्ष्या होना। जड़ काटना। समूल नाश करना। टोपी उछालना। बेइज्जती करना। तिनके का सहारा। थोड़ी सी सहायता। धुन का पक्का। दृढ़ निश्चयी होना। नाक रख लेना। इज्जत बनाए रखना। रात दिन एक करना। कठोर परिश्रम करना। अब लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति।
सरल शब्दों में कहें तो लोगों द्वारा कहे गए कथन इस प्रकार की उक्तियां सटीक एवं विशेष अर्थ देती हैं, अतः ये लोगों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। लोकोक्तियां जीवन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर बनती हैं, अतः मुहावरों की तरह ही सामान्य शब्दों में विशेष अर्थ प्रदान करती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखो, आपको तस्वीर में एक आम दिखाया गया है और इधर अदरक दिखाई गई है। जैसे आम दिखाया गया है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ हुआ कि प्रियंका ने पुराने कैलेंडर से अपनी किताबों पर जिल्द चढ़ा ली, जो जिल्द मीन्स कवर किताबों का। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का विशेष अर्थ दोहरा लाभ प्रकट हो रहा है। आगे है, ये देखो अदरक दिखा रखी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सुरेश की पत्नी सर्वगुण संपन्न है, मगर वह उसकी कदर नहीं करता। किसी ने सही ही कहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का विशेष अर्थ मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता प्रकट हो रहा है। अब ये देखिए, इस तस्वीर में अनार दिखाया गया है। एक अनार 100 बीमार। विशेष अर्थ नौकरी के लिए एक पद निकलता है, वाक्य में प्रयोग है ये, और 1000 उम्मीदवार आते हैं, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का विशेष अर्थ वस्तु कम मगर चाहने वाले अधिक प्रकट हो रहे हैं। अब ये देखो, एक ये ट्राली सी है, देखो इसमें कोयला पड़ा हुआ है तस्वीर में, तो इसका क्या है मुहावरा बना, लोकोक्ति बनी, कोयले की दलाली में मुंह काला। नीरज उसके साथ काम मत करो, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, याद रखना कोयले की दलाली में मुंह काला हो जाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का विशेष अर्थ बुरे काम में बदनामी अवश्य होती है प्रकट हो रहा है। कुछ लोकोक्तियां दी हुई हैं और उसके अर्थ दिए हुए हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, आपने ये सारे मुहावरे लोकोक्तियां लर्न करनी है और इसके अलावा भी कहीं से आपने एक्स्ट्रा भी करनी है अतिरिक्त। कम ज्ञानी अधिक घमंड करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर आरोप लगाना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्ति, खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम का कम फल, जल में रहकर मगर से वैर, ताकतवर से शत्रुता नहीं ली जा सकती, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गलती का दोष दूसरों पर लगाना। 9 नगद न 13 उधार, नगद का लेन देन अच्छा होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुणों का महत्व नहीं जानता। भागते भूत की लंगोटी सही, न मिलने से कुछ मिल जाना अच्छा होता है। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता मन में छल कपट। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, धन न रहने पर भी घमंड रहना। राम जी की माया कहीं धूप कहीं छाया, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। अभ्यास प्रश्न 2 है 2.1। निम्नलिखित मुहावरों को तथा लोकोक्तियों के उचित अर्थ चुनिए। अगर मगर करना, बहाने बनाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष दूसरों पर लगाना, सिर आंखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत परिश्रम कम फल। आगे है 2.2। निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। उंगली उठाना, आरोप लगाना, जल में रहकर मगर से बैर, कमर टूटना, अजल गगरी छलकत जाए। और 2.3 में है कि निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों का वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। बच्चों, ये जो आपको अभ्यास प्रश्न 2 दिया हुआ है, ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट डे जब इसकी PDF भेजी जाएगी तब इसे आपने जो पुस्तक में करवाया जाएगा उसको पुस्तक में करना है, जो नोटबुक में करवाया जाएगा उसे नोटबुक में राइट भी करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।